दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ढाका पर। और यहाँ हम देखने जा रहे हैं करंट जीके, जो आपको मिलेगा फरवरी से लेके जून तक। जी हाँ, 3-4 महीने का करंट जीके आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए, चाहे फिलहाल आने वाला स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड हो, एससीएफ एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस पटवारी, या आने वाले समय और कोई एग्ज़ाम हो, या इंडिया लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, सभी में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसका मुख्य स्रोत है सबसे लोकप्रिय किताब करंट जीके की मूमल। जी हाँ दोस्तों, ये किताब मैं स्वयं पिछले लगभग 10 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, पहले पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। करंट जीके बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीके से इसमें दिया जाता है। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप एक बार ज़रूर इसकी रीडिंग लगाएं जब भी आपको मौका मिले। और इसमें हमने नोट किया है कि आरएस मेंस एग्ज़ाम तक जो है क्वेश्चन ये कवर करती है करंट जीके के। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने ये रहा। शुरुआत से राजस्थान परिदृश्य की हम बात करें तो इसमें डीजीपी, राजस्थान के डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री भूपेंद्र यादव है। आप वीडियो पूरा देखिए, ऐसे कोई जादू होने वाला नहीं है कि देखा और वापस गायब हो गए। देखिए, लगभग 20-25 मिनट में आपके काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट कंटिन्यू ही आपको इसके नीचे मिलेगा अगले एक एक दिन बाद। राजस्थान में लॉकडाउन 18 मार्च को जो है वो ये कर्फ्यू की घोषणा हुई थी, और फिर 19 से इसमें हुआ था। रूमा देवी दोस्तों बाड़मेर निवासी, हस्तशिल्प में हजारों महिलाओं को रोजगार दिया, 20,000 से ज़्यादा। तस्वीर यहाँ मैं अपलोड कर नहीं पाया, आपको दिखा देंगे प्रोफाइल में, उसमें दिखा देंगे आपको, पार्ट 2 में दिखा देंगे। नारी शक्ति सम्मान 2019 इसको मिला। कौन बनेगा करोड़पति में गई। फरवरी 2020 में यूएसए की हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कार्यशाला में शामिल हुई। अजरक प्रिंट, कासीदाकारी आदि की जानकारी दी। तो देखो, एक गांव की 8वीं पास महिला जो है कहां से कहां अपने जो हुनर के बल पर, अपने कौशल और कार्य और मेहनत के बल पर जो है मुकाम हासिल उसने किया है। भावना जाट, भावना जो है दोस्तों ये है एथलीट, राजसमंद की है। और फरवरी 2020 में नेशनल चैंपियनशिप पैदल चाल में 20 किलोमीटर रेस जो है वो 1 घंटा 29 मिनट 54 सेकेंड में पूरी कर 7वां पदक जीता। आपको याद क्या रखना है, ये सेकेंड वगैरह याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि भावना जाट क्या है? एथलीट। किस फील्ड में? एथलीट। एथलीट में भी क्या? जैसे पैदल चाल। और कहाँ? जिला राजसमंद। टोक्यो ओलंपिक हेतु इसने क्वालिफाई कर लिया है। और आपको पता है टोक्यो ओलंपिक कोविड के कारण रद्द कर दिए गए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो करंट जीके का और भी अपडेट था न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। भारत में उद्यमिता, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, जिसमें नए उद्यमी जो है, एंटरप्रेन्योर है, उन हेतु जारी सभी योजनाओं की जानकारी इन्होंने दी है। बहुत अच्छा प्रयास किया है। अशोक गहलोत साहब जानते ही हैं, सीएम है, तीसरी बार सीएम, 1998 से 2003, फिर 2008 से 2013, और फिर 2018 से वर्तमान। इन्होंने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड यानी राज्य वन्य जीव मंडल के चेयरमैन है। ये वन्य जीव मंडल के चेयरमैन, इसमें 10 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एक चीज़ और आपके ध्यान में रहे, इन्होंने जो 2020 का बजट पेश किया, वो बतौर वित्त मंत्री इन्होंने कितनी बार बजट पेश कर दिया है राजस्थान में? क्या उत्तर होगा? आ रहा दिमाग में? तो उत्तर हो जाएगा 12 बार। यानी जितनी बार सीएम रहे उतनी बार वित्त मंत्री भी स्वयं रहे। तो इसलिए क्रिकेटर रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं। अंडर 19 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट 17 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो जोधपुर के गेंदबाज रवि बिश्नोई। डॉक्टर धर्मपाल जारोली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नए अध्यक्ष, कार्यकाल 3 वर्ष। तो देखो दोस्तों, नीचे पेज नंबर भी दिया हुआ है, और आपको इसकी पीडीएफ
लिंक में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, मगर मिलेगी फिर एक साथ ही। यानी यहाँ हम पार्ट में इसलिए देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है, एक साथ आप बोर नहीं हो, आराम से आप नोट भी कर सकते हो, या पीडीएफ से नोट कर लेना, इसको आप सुन लो तो भी याद रह जाएगा। जस्टिस इंद्रजीत महांती राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। 6 नए न्यायाधीशों को 6 मार्च को शपथ दिलाई, जिनमें एक महिला न्यायाधीश कुमारी प्रभा शर्मा भी थी। तो याद रखें, राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? कुमारी प्रभा शर्मा। पूछा जा सकता है, आरएस पर एग्जाम में भी पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय का नया भवन जोधपुर में बनकर तैयार हो गया है। उच्च न्यायालय में कुल पद है 50 और कार्यरत है 27 वर्तमान में, ध्यान में रखें। 50 कुल पद, ये महिला न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश। राधेश्याम रंगा जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट के वरिष्ठ एक्सपर्ट्स पुरस्कृत हुए हैं। यानी जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट के मामले में, हस्तशिल्प के मामले में जोधपुर एक नंबर है, निर्यात में, एक्सपोर्ट में, और ये हैंडीक्राफ्ट का निर्यात करते हैं, इसलिए इनको पुरस्कार मिला है। तेराक गौरवी सिंघवी। तो यहाँ देखो सीधा प्रश्न यहाँ हेडलाइन से भी आ सकता है कि मिलान कीजिए या किस खेल से हैं। तो गौरवी सिंघवी क्या है? तैराक। तो हमें गौरव है, इसे ट्रिक से याद रखें। तो उदयपुर की जलपरी है और सबसे कम उम्र 16 वर्ष 5 माह में तैरकर इंग्लिश चैनल पार कर दिया। इंग्लिश चैनल क्या है दोस्तों? यह है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का जो समुद्र है उसे कहते हैं इंग्लिश चैनल। आपको याद होगा, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वीर सावरकर ने भी, जब अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया था, तो उन्होंने जहाज से कूदकर और ये चैनल तैरकर पार किया था, फ्रांस के तट पे पहुँचे थे। तो ये पार करने वाली सबसे कम उम्र की है, ये भारत की तैराक है। ये 16 साल 5 माह में, देखो आप। तो ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, गौरवी सिंघवी। डॉक्टर विश्वास मेहता डूंगरपुर निवासी है, केरल के मुख्य सचिव बन गए हैं। जैसे अपने यहाँ डीबी गुप्ता मुख्य सचिव थे, हालांकि अब उनको चेंज कर दिया गया है कार्यभार। रुकमैया मीणा। तो रुकमैया मीणा क्या है? रेलवे में प्रशासनिक अधिकारी है और कोविड-19 में ज़रूरतमंदों की मदद करने के कारण उनको भोजन पहुंचाना, उनको यथास्थान पहुंचाना, उनको आवास देना, बहुत मानवीय कार्य किए, इसलिए यूएनओ ने इनको विश्व शांति पुरस्कार दिया है। याद रखें दोस्तों, विश्व शांति पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट। कार्यक्रम, योजनाएं, स्थान, पुरस्कार। नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020। 3 शहर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। देखो बड़े शहर में यही है, जयपुर राजधानी, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम को मान्यता दे दी गई है। ध्यान रखें, पहले एक ही नगर निगम थी और प्रत्येक जो संभाग है उसमें नगर निगम थी। अब जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 शहरों में कहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार नगरपालिका को दे दिया गया है। तो इस विधेयक की मुख्य खास बात थी। गोडावण गांधीनगर गुजरात में प्रवासी जातियों के संरक्षण के लिए 13वां कोप शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यानी जो प्रवासी प्रजाति है, COP, कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जो पार्टी है, जो भागीदार देश है, उनका सम्मेलन। तो अब ये कोप तो सम्मेलन को नाम देते हैं दोस्तों, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 13वां कहाँ हुआ, 26वां कहाँ हुआ। ये प्रवासी प्रजातियों के लिए है, पर्यावरण के लिए अलग है। अभी पिट्सबर्ग वार्ता हुई, जर्मनी मेजबान था, तो वो अलग है। ठीक है, पेज नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट, जिसमें गोडावण, यानी जो सम्मेलन हुआ ना ये, उसमें गोडावण एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन को विलुप्त हो रहे जीवों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। तो राजस्थान में गोडावण का विशेष महत्व है, राज्य पक्षी होने के नाते, तो ये अब विलुप्त होने की कगार पे आ गया दोस्तों। इस प्रकार प्रवासी जातियों का संरक्षण में गोडावण शामिल हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राजस्थान के पक्षी को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की सूची में शामिल कर दिया है? तो गोडावण। CMS। चंबल नदी, चंबल और उसकी सहायक नदियों को साफ करने और उनके किनारे वृक्षारोपण करने हेतु
इसे नमामि गंगे यानी गंगा नदी की सफाई का जो प्रोजेक्ट था ना, उसमें इसको भी शामिल कर लिया, क्योंकि चंबल का पानी आखिरकार जाता तो गंगा में ही है ना, क्योंकि चंबल यमुना में और यमुना गंगा में। तो नमामि गंगे के तीसरे चरण में, यहाँ से भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे अधीनस्थ बोर्ड में एलडीसी में इस टाइप के से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे तो थोड़ा ध्यान में रख ले में नमामि 3 अक्षर है, तीसरा चरण में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसका क्या नाम हो गया है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। स्कूल की जगह क्या नाम आ गया, प्रारंभिक आ गया है। ये आपके कहाँ जो मैनेजमेंट संबंधी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, वहाँ काम का हो सकता है। जयपुर शहर परकोटा, यूनेस्को ने मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, और पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दे दिया है। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है किसे, जयपुर शहर के परकोटे को, जो चारों तरफ उसके जो दीवारें और बनाई गई है ना वो। यूनेस्को के प्रमुख कौन है, आंद्रे अजोले, आंद्रे एजोले, ठीक है। और राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है, विश्वेंद्र सिंह। तो ध्यान में रखें, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मेडल और नई इनामी राशि, तो दोस्तों अगर आप खिलाड़ी है या आपके परिवार में कोई खिलाड़ी है या आपके परिवार में किसी का खेल का सपना है, तो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है ये। ओलंपिक में अगर हमारे राजस्थान के कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल ले आते हैं तो अब उनको मिलेंगे 3 करोड़, जी हाँ 3 करोड़, और रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़। तो करोड़ से पहले अपने को कोई बात ही नहीं करनी, 1 2 3 करोड़, ठीक है। और पहले क्या था, 75 लाख, 50 लाख, 30 लाख, काफ़ी कम थे ना इनके मुकाबले। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फायदा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना भी बहुत बड़ी बात है, और ले आता है तो देखो ये तो हकदार उसका फिर बनता है इतना इनाम। तो ध्यान में रखें आप, है ना। एशियाई या कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल के खेल है या एशियाई खेल है, इनमें अगर लाते हैं तो इसमें गोल्ड के लिए 1 करोड़ है, फिर 60 लाख, 30 लाख, और पहले ये था 30 20 10। तो पहले वाले को तो छोड़ो, वर्तमान को याद रखो। इसमें तो केवल 1 करोड़ याद रख लेना गोल्ड को, और इसमें आप 3 करोड़ याद रख लेना गोल्ड का, बस। नोक सोलर प्लांट, नोक है, नोखा नहीं है, नोक। नोखा तो अपने बीकानेर में, ये नोक अलग है, ये जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोलर प्लांट के तो प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको आ रही होगी म्यूजिक, सावन चल रहा है तो रुद्राभिषेक चल रहा है, साथ में भक्ति भाव भी हो रहा है। तो जैसलमेर नोक, RRECL, ये क्या है पता है कि राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, रीन्यूएबल यानी कि जिसको पुनः है ऊर्जा, नई ऊर्जा बना सकें, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ये तो बनती रहती है। तो चेयरमैन कौन है, अजिताभ, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, उनके भाई का नाम भी अजिताभ है, तो आप इसे याद रख लेना। हालांकि ये अलग है, ये कोई RSIS होंगे। तो 450 करोड़ रुपए लगा के, और NTPC देगी 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़। तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जोर तो ऐसे आ रहा है मुझे जैसे मैं कुछ कोई जेब से लग रहा है ना। तो NTPC तो 450 करोड़ तो देगा आपने RRECL, और NTPC देगा 3500 करोड़ के निर्माण से जो है, और 925 मेगावाट इससे बिजली बनेगी। तो नोक का पूछा जा सकता है, नोक कहाँ पे, जैसलमेर में। RRECL की सहायक कंपनी है RSDC, ठीक है। RSDC का मतलब, एस का मतलब सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या कंपनी, से कुछ एडजस्ट कर लेना। राजस्थान सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में बनाई गई, ध्यान रखना, सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019। 20 में तो देखो कोविड में चला गया 20 तो, ठीक है। तो 19 ध्यान में रखें आप इसमें। पेज नंबर 3 क्लियर। धैर्य रखें, आप सोचेंगे कितने पेज है, धैर्य रखो आप, धैर्य की परीक्षा हो रही है आपके। ERCP मैं भी तो बोल रहा हूँ, इनको लिखा है फिर बोला है। दोस्तों पूरे मुमल या क्रोनोलॉजी के नोट्स तैयार करते हैं 1 महीने के, तो कम से कम 10 घंटे, और वीडियो बनाने वाला 1 घंटे जोड़ें तो 11-12 घंटे की मेहनत होती है, जो आपको 1 घंटे में मिल जाती है। तो 1 घंटे में आपके सामने जो बना बनाया भोजन है, हलवा है, वो तैयार है, वो आपको गर्मा गर्म हलवा खाना है। ERCP मतलब ईस्ट राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इंग्लिश भी आजकल सॉलिड हो गई है। 13 जिलों में, ध्यान रखें, 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाना।
तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मतलब है कि जो पूर्वी राजस्थान है उसके जो 13 जिले हैं उसमें जो पानी पेयजल उपलब्ध करवाना है, इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो याद करवा दें आपको जिले: हाड़ौती संभाग कोटा बूंदी बारां, झालावाड़; भरतपुर संभाग भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर; फिर जयपुर दौसा अजमेर टोंक और अलवर। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार, ये आपको पता है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का टोड पुरस्कार जो है वो मिला है डॉक्टर नॉबर्ट पीबॉडी को। डॉक्टर नॉर्बर्ट पी बॉडी, यानी इसमें क्या होता है, ये लगभग अंग्रेज को ही मिलता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड भी तो अंग्रेज ही था। यानी ऐसा अंग्रेज, ऐसा विदेशी जो राजस्थान के इतिहास के लिए कुछ कर रहा हो। ये क्या कर रहा है पता है, ये कर्नल टोड की जो किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज, उसका कोई संस्करण वगैरह कुछ लिख रहा है ये। ठीक है। सुपोषित माँ अभियान, देखो माँ सुपोषित होगी तो बच्चा सुपोषित होगा। कोटा बूंदी के लिए कोटा से श्री ओम बिड़ला, ध्यान में रखें, सांसद है और लोकसभा के स्पीकर है। देखा होगा, रजनीकांत से लगते हैं देखने में, यानी लंबे रजनीकांत, द्वारा प्रारंभ किया गया गर्भवती महिलाओं हेतु पोषक आहार और मेडिकल चेकअप। पोषक आहार डेली, मेडिकल चेकअप महीने टू महीने। ठीक है, तो अच्छी योजना है सुपोषित माँ। अनुपमा सोनी कौन है भैया, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है अनुपमा सोनी। चिड़ी बल्ला फिल्म, चिड़ी बल्ला जानते हो ना, बैडमिंटन बोलते हैं, चिड़ी बल्ला खेलते भी होंगे, लॉकडाउन में खेला होगा। तो ये राजस्थानी फिल्म है दोस्तों, इसको अमेरिका ग्लोबल म्यूजिक से सिल्वर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर है राधेश्याम पिपलवा। तो पूछा जा सकता है कि अमेरिका में जाके वहाँ इनाम मिला है, तो चिड़ी बल्ला देख लो आप। हैं तो कहीं इंटरनेट में मिले तो देखना इस फिल्म को। 1 अप्रैल 2020 से भामाशाह कार्ड की जगह क्या आ गया है, जन आधार। आपने लिया अपना जन आधार, तो ध्यान रखें 1 अप्रैल 2020 यानी वित्तीय वर्ष शुरू हुआ ना 20 वाला, तब से तो ये अब बन रहे हैं, आ रहे हैं, अपने आप ही बन रहे हैं, अपने आप ही आ जाएंगे। हो सकता है कहीं से आपको संपर्क करना पड़े। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, ध्यान में रखना, महात्मा गांधी नाम से सरकार विद्यालय स्थापित कर रही है। 1 से 10 तक इनका नाम देखो, वसुंधरा जी के समय हो इनका नाम था विवेकानंद। वर्तमान में कांग्रेस गवर्नमेंट में अशोक गहलोत साहब के समय शुरू होने का नाम है महात्मा गांधी। तो इसमें आप ध्यान में रखें कक्षा 1 से 10 तक है पहली बात। और अभी इस साल 167 और पिछले साल 33, यहाँ क्षेत्र लिखा है मैंने, पर मुझे याद आ रहा है कि अखबारों में जो आ रहा है ना इस हिसाब से 200 हो गए कुल। तो पिछले साल 33 और इस बार 167 विद्यालयों में जो है भी इंटरव्यू चल रहे हैं। और इनमें एडमिशन भी जो है वो पहले आओ पहले पाओ, ज़्यादा हो जाते हैं तो लॉटरी से इसमें एडमिशन होता है। इंग्लिश माध्यम से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ई नाम, ई नाम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नाम, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसमें क्या है, इसमें 10 कृषि मंडियां चयनित की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो पूछा जा सकता है ई नाम क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। प्रियदर्शनी बेबी किट, प्रियदर्शनी किसका नाम था पता है, इंदिरा गांधी का बचपन का नाम था। राजकीय चिकित्सालयों में यानी सरकारी अस्पताल में अगर डिलीवरी होती है, बच्ची पैदा होती है, तो नवजात बच्चियों को पिंक कलर का किट दिया जाएगा, जिसमें नए कपड़े, जरूरी सामग्री, प्राथमिक उपचार आदि इसमें होगा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जागरूकता के अभाव में जो गरीब परिवार के लोग हैं और है, तो वो बच्चा पैदा होते जो कपड़ा वगैरह में उसको लपेटते हैं वो भी थोड़ा दूषित होता है, धोया हुआ नहीं है, साफ़ नहीं है। तो अगर क्यों न सरकार की तरफ से उनको कपड़ा है और कुछ और कोई तौलिया वोलिया इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो अगर बच्चे को मिल जाए तो और अच्छा होगा, ताकि संक्रमण नहीं फैले। अच्छा किया है, अच्छा प्रयास है ये बेबी किट। 2.5 लाख, देखो सरकारें प्रयास तो करती है। 2.5 लाख अब करंट जीके पढ़ते हैं उन लोगों को पता चलता है। बाकी आम आदमी तो क्या बोलता है कि सरकार कहीं बोरियां पुगा है, बोरी भाई कोई नहीं पहुंचाता, मगर आज जो विकास कार्य है तो सरकारें करती है। 2.5 लाख आपके घर तक बोरी पहुंचाने के लिए सड़क बनी है, तो कौन है आज, जैसे आपको राशन कार्ड से मिल रहा है गेहूँ, हालांकि अब हम कहेंगे कहीं कहें हमारे ही पैसे हैं, तो अब देखो व्यवस्थाएं होती है, ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र है, सिस्टम है, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। 2.5 लाख, 2.5 लाख क्या कर दिया दोस्तों, RTI 2009 जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, याद ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसमें क्या है, निजी स्कूलों में यानी जो बच्चे हैं वो 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश हेतु आयसीमा, यानी प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं। कितने, 25% सीटों पर। मान लीजिए पहली क्लास में वहाँ 50 सीट है, तो 25 कितने हो गए, लगभग 13 बच्चे,
वहाँ फ्री पढ़ सकते हैं। अब पहले आय सीमा थी 1.5 लाख थी शायद, अब 2.5 लाख कर दी है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ध्यान रखें, 2.5 लाख सीमा कर दी आरटी के लिए। 4 नंबर पेज क्लियर। नेक्स्ट, थोड़ा धैर्य और रखो, जितनी देर अभी रखा उतना और रखो। भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला देश की 3 तेल रिफाइनरी, बठिंडा, पचपदरा अपने राजस्थान वाली, और जामनगर गुजरात और ये पंजाब को आपस में जोड़ने तो 6 लेन, 6 लेन का मतलब 3 गाड़ी तो आ सकती है ट्रक, और 3 जा सकते हैं, वो 6 लेन बहुत बड़ी। तो इसको ग्रीन लाइन हाईवे का निर्माण, ग्रीन लाइन का मतलब है कि साइड में पेड़ पौधे भी होंगे, उसका नाम है भारतमाला प्रोजेक्ट तहत हो रहा है। यानी भारतमाला प्रोजेक्ट है ना, उसके तहत इन रिफाइनरियों को जोड़ा जा रहा है। तो इस रोड के दोनों तरफ दीवार भी होगी, ताकि क्या है, जो आवारा पशु है वो नहीं आए, उनको नुकसान नहीं, और गाड़ियाँ तेजी से सू 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 दौड़ सकें। इस्माइल कार्यक्रम, इस्माइल कार्यक्रम क्या है दोस्तों, पूरा नाम आपने देखा ना, इस्माइल चल रहा है अभी काफ़ी, और आपके चेहरे पे इस्माइल भी आ गई होगी, गुड लुकिंग क्यूट। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, पूरा नाम याद रखें, आ सकता है परीक्षा में, और विशेषकर एजुकेशनल मैनेजमेंट में या करंट जीके में भी आ सकता है, जैसे बाकी एग्जाम में भी। तो सोशल मीडिया, एसएम का मतलब सोशल मीडिया इंटरफेस, और एल यानी लर्निंग, ई यानी इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब सगाई होता है, मगर यहाँ हर जगह सगाई नहीं है, ऐसे बार बार ऐसे जो है ना, खाया ख्वाबों में मत खो। इंगेजमेंट का मतलब होता है व्यस्त व्यस्त रखना भी सीखने में। 13 अप्रैल 2020 से घर बैठे ऑनलाइन स्टडी हेतु प्रारंभ किया गया प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है, पीओ, उनका ग्रुप होता है, बच्चे जुड़े होते हैं, और सुबह 9 बजे जो है वो क्लास शुरू हो जाती है, घंटी बज जाती है टन 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 टन, ठीक है, मोबाइल में। तो 9 बजे से लिंक उपलब्ध हो जाता है। शिक्षा वाणी, घंटी नहीं बजती है, मतलब वो आपके बेल आइकन वाइकन होता है ना, इन्फॉर्मेशन नोटिस वो आ जाता है, नोटिफिकेशन। शिक्षा वाणी क्या है, 11 मई 2020 से प्रारंभ, 11 से 11:55 AM पर रेडियो पर स्टडी, यानी वाणी नाम आ रहा ना, तो वाणी कहाँ सुनाई देती है, रेडियो पर भी पढ़ा, क्योंकि मोबाइल से कहा कि बच्चों की आंखें दुखने लग गई, नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे। शिक्षा दर्शन, दर्शन नाम आ गया मतलब टीवी, तो दूरदर्शन, डीडी राजस्थान पर स्टडी होती है 1 जून से। विद्यादान 2, विद्या का दान कीजिए, दीक्षा ऐप पर अध्ययन करवाने का कार्यक्रम है। दीक्षा भी आपने देखा होगा, आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की किताब देखी होगी, वहाँ प्रत्येक पाठ या प्रश्नावली के पीछे एक बार कोड बना रहता है, वहाँ पे जैसे हम उसको स्कैन करते हैं दीक्षा ऐप पे, तो उसके ऊपर जुड़ा हुआ लेसन आ जाता है, तो वो दीक्षा है। तो इसमें सरकार ने अभियान किया है कि आप अगर वहाँ पढ़ाना चाहें तो आप ये लिंक खोलो, VDN विद्यादान दीक्षा.r, अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सरकार को कंटेंट अच्छा लगा तो उसको अपलोड कर देंगे। OLEX, ठीक है, तो ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लास्ट वाला EX मतलब एक्सचेंज, ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, CMSO गहलोत के द्वारा राजस्थान में लौटे मजदूरों, अभी आपने देखा ना प्रवासी मजदूर बाहर से कितने लौटे हैं दोस्तों, तो उनको ऑनलाइन ज़रूरत के मुताबिक श्रम उपलब्ध करवाना। यानी मान लीजिए जो बड़े उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको मजदूरों की आवश्यकता, तो ऑनलाइन वो जैसे आवश्यकता का डालेंगे, तो मजदूर जो है वो वहाँ से उस हिसाब से उनको पता लगा के और वहाँ पहुँच सकते हैं। इसमें अभी हालांकि मजदूरों को ऑनलाइन शिक्षा की ज़रूरत है, मगर सरकार कुछ ना कुछ इसमें हेल्प करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये दोस्तों खेत में कच्ची तलाई अगर आप बना रहे हैं, देखो अच्छी योजना है। आप अपने खेत में सिंचाई के लिए तड़ाई बनाना चाहते हैं, तड़ाई, तो कभी कभी ज़्यादा गर्मी लगे तो आप भी उसमें कूद जाना। तो 63,000 रुपये में तो कच्ची तड़ाई, और पक्की तड़ाई के लिए 90,000 रुपये आपको मिलेंगे, यानी किसानों को मिलेंगे, ठीक है। तो आवेदन किसान पोर्टल से किया जा सकता है, जैसे कुंड बनाए थे ना उस तरह से। दीक्षा, दीक्षा का पूरा नाम क्या है, MHRD के द्वारा है, ऊपर नाम इसका नहीं, ये रहा नीचे, MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा विकसित ऑनलाइन स्टडी ऐप है ये। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, के यानी नॉलेज और SH यानी शेयरिंग, ठीक है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये नॉलेज शेयरिंग के लिए, ठीक है। पेज हो गए हैं 5। राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो अभी तक कौन सा था,
तो अभी तक जैसे मुख्यतः है हम देख रहे थे दोस्तों, जैसे इसमें राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे थे, आपको याद आया? ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अब चलते हैं भारत की ओर, रुख करते हैं। 19 फरवरी अभी जो गई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ध्यान में रखें। 19 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री पीएम मोदी जी के द्वारा सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें मिट्टी का स्वास्थ्य देखा जाता है, उसके पोषक तत्वों की मात्रा देखी जाती है, उसके लिए कार्ड बनता है। तो 19 फरवरी क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। काम्या कार्तिकेयन कौन है? विश्व की सबसे युवा पर्वतारोही, मुंबई की 12 वर्षीय काम्या कक्षा 7 की छात्रा है, और इसने कितने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की, आप देखिए भौचक्के के रह जाओगे पढ़ के, और प्रेरणा मिलेगी। काम्या ने पहले लद्दाख के पर्वत मेंटोक को, उसके बाद में फरवरी 2020 में दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत एकांकागुआ को फतेह किया। कमाल की बात, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका, एंडीज पर्वतमाला का एकांकागुआ को इसने, और एकांकागुआ की ऊंचाई कितनी है? 6962। अपने माउंट अपना जो है ना ये गुरु शिखर, उससे तो 3 गुना 4 गुना बड़ा है ये, के साथ एंडीज पर्वतमाला की चोटी है जो अर्जेंटीना में स्थित है। तो काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। महंत नृत्य गोपाल दास, ये क्या है दोस्तों? 19 फरवरी, वही मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाला तारीख 2020 अभी को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष है गोपाल दास। 67 एकड़ भूमि श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र को दे दी गई है। 67 एकड़ भूमि। इस ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी और 1 दलित होगा, 10 स्थायी सदस्य है, बाकी 5 को वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो अपने मुख्यतः आप ये इतना याद रख लेना कि नृत्य गोपाल दास जो है वो अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जो है वो गठित किए गए हैं। तो बोलो जय श्री राम। और दोस्तों बहुत अच्छी बात है ये, जो एक जिस पे राजनीति होती थी कि मस्जिद मंदिर, तो अल्लाह अकबर, देखिए गॉड जो है, भगवान जो है, उसके रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, और हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहते हैं, लोग बरगलाते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया है, जो है इश्यू ही ख़त्म हो गया, और जो है अपने अपने पूजा पाठ में, अपने अपने श्रद्धा में सब व्यस्त रहेंगे। आर के पचौरी पर्यावरणविद है ये। तो आर के मतलब राजेंद्र कुमार पचौरी। तो दोस्तों जो आईपीसीसी के चेयरमैन भी रहे। आईपीसीसी जो क्या है? इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो पैनल बना हुआ था उसके चेयरमैन थे, और इनके प्रयासों से ये शायद 9 साल तक रहे थे। आईपीसीसी को नोबेल पुरस्कार भी दिलाया, मगर अब इनका निधन हो गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, 7वें सीएम है दिल्ली के, 7वें, और सबसे पहले सीएम शीला दीक्षित थी शायद। 8 फरवरी 2020 को ये सीएम बने थे। अभी 70 सीटों में से 62 आपकी है, आपकी मतलब आपकी, ठीक है, और 8 बीजेपी की है, ठीक है। कांग्रेस के जो शेष बच गई वो 70 में 8 बड़ा 62 और 8 गए, शेष कुछ बचा नहीं। केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने हैं दिल्ली के, ये ध्यान रखना है, तीसरी बार, ठीक है। आपको याद होगा एक बार तो बहुत थोड़े दिन के लिए रहे थे, फिर त्याग पत्र दे दिया था, फिर वो दोबारा रहे, अब तीसरी बार। अनिल बैजल उपराज्यपाल, ध्यान रखना, सीएम को शपथ दिलाई। तो दिल्ली में राज्यपाल पोस्ट नहीं है, उपराज्यपाल है। और पूछा जा सकता है पॉलिटिकल में कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराज्यपाल। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुई 5 से 8 फरवरी 2020। थीम थी भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। तो दोस्तों करंट जीके जो है ना 1 साल तक आता है, कई बार पूछते हैं कि कब तक, और कब परीक्षा से 20 दिन पहले, पिछला 1 साल और परीक्षा से 20 दिन पहले तक का। अब कई बार इसमें कोई ये रूल नहीं है कि पिछली 1 साल तारीख देख लो, आप नोट कर लो, मतलब एक लगभग एक मोटा क्राइटेरिया होता है कि लगभग साल भर का। इसमें भी मुख्यतः 6 महीने जो है पिछले, उन पे ज़्यादा फोकस होता है। एक आधा सवाल साल 2 साल पुराना भी आ सकता है, 3 साल पुराना भी आ सकता है, मगर साल भर का पढ़ लेते हैं तो कवर कर लेते हैं काफ़ी कुछ। और कई बार पेपर मान लो हो जाए कि बहुत पहले बना के रख दिए, फिर कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। लिथियम धातु के भंडार, लिथियम बैटरी बनाने काम आती है। तो दोस्तों कर्नाटक के मंड्या जिले में उसके भंडार 14,000 टन, 1 टन जानते हैं ना, 1 टन 1000 किलो, तो उसमें खोजे हैं। इसका उपयोग विद्युत वाहनों की बैटरी बनाने में होगा। यानी अब आपको पता है धीरे धीरे
पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे, चार्ज वाले, मोबाइल की तरह चार्ज होंगे। तो इसके लिए मोबाइल की बैटरी हो चाहे वाहनों की बैटरी हो, उसमें लिथियम काम आता है बैटरी में। तो विश्व में सर्वाधिक लिथियम चिली में है। चिली याद है अर्जेंटीना के पास में, वो दक्षिण अमेरिका में मिर्च के आकार का देश। विश्व भाषा डेटाबेस रिपोर्ट, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं, 1 नंबर पे क्या है? इंग्लिश। आर यू अंडरस्टैंड? और 2 नंबर पे है मंडारिन, चाय चू छे छे, ठीक है, चीन वाली, इसमें 111 करोड़ बोलते हैं। और हिंदी, जिसमें हम अपनी मातृभाषा, तो 61 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी विश्व की तीसरी अधिक बोली जाने वाली। देखो 1 नंबर पे इंग्लिश और बीच में चीनी घुस गई, बाकी 3 नंबर पे हिंदी। अजय भूषण पांडे नए वित्त सचिव है भारत सरकार में। विमल जुल्का 10वें मुख्य इंपॉर्टेंट 10वें मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और सुधीर भार्गव का स्थान इन्होंने लिया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई है। रंजना प्रकाश देसाई पूर्व न्यायाधीश एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों अरुणाचल, असम, नागालैंड और मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसमन आयोग के अध्यक्ष है ये रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो पूर्व न्यायाधीश है और एक परिसीमन आयोग बनाया गया 4 राज्य पूर्वोत्तर के और एक जम्मू कश्मीर के लिए, तो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों के लिए उसकी अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20वीं सदी की 100 शक्तिशाली महिलाएं। जब परीक्षा हो ना तो आपको ये वीडियो बड़ा याद आएगा कि कहा था सर ने, मुकेश जी ने, कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और निश्चित रूप से पड़ेगा। 20वीं सदी की 100 शक्तिशाली महिलाएं। तो पिछली सदी जो बीत गई ना दोस्तों, तो उसमें विश्व में 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 2 महिलाओं को भी नाम दिया है, जिसमें टाइम पत्रिका ना अमेरिका की उसने निकाली है। स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के टाइम के राजकुमारी अमृत कौर, याद है ना आपको, राजकुमारी अमृत कौर। तो ये 1947 के वर्ष में इनको सबसे शक्तिशाली, और श्रीमती इंदिरा गांधी को 1976 के वर्ष में वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो 2 महिलाएं इसमें शामिल रही है। महाराणा रणजीत सिंह, याद होगा आपका, पंजाब के थे। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने अपने एक सर्वे में पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह शासनकाल 1841 को ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम घोषित किया है। यानी एक सर्वे करवाया, सर्वे में लोगों ने वोटिंग की और उस आधार पे। रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्य मनोनीत, 46वें सीजे ये रहे थे, ध्यान में आपको, मुख्य न्यायाधीश थे 46वें। और अयोध्या का फैसला इन्होंने 9/11/19 को सुनाया था। इन्हीं की जो है वो पीठ ने 9/11/19। और ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मनोनीत किया हो राज्यसभा का सदस्य। आपको पता है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, विधिवेता आदि को। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य और रखें, थोड़ा बस 5-7 मिनट है ना। उत्तराखंड की नई राजधानी गैरसैंण, ध्यान रखें गैरसैंण, ग्रीष्मकाल के लिए बनाई है। जिला चमोली में है। सीएम उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत है और पतंजलि भी वहीं पे उत्तराखंड में ही है। राजधानी देहरादून है। गठन 9 नवंबर, देखो उत्तराखंड का गठन, राजधानी देहरादून है, गर्मियों के लिए गैरसैंण है। गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000, 27वां राज्य था। 26, 27, 28 3 राज्य याद करने हैं तो 1915 याद रखें, 1/9/15 नवंबर 2000। ट्रिक है, छत से उतर जा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, फिर ठीक है, पहले उत्तरांचल नाम था फिर उत्तराखंड हो गया। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अभी मैंने भी वीडियो लगाया था, ठीक है, याद होगा आपको, 21 जून 2020 को मनाया गया। 6ठा था, याद रखें 6ठा, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं विद्यार्थी। 2015 से 20 तक 6ठा। लेह लद्दाख में मनाने की घोषणा की थी, मगर कोविड की वजह से घर पे ही मनाना पड़ा मोदी जी को। मित्रों आपने भी योग किया होगा। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्या है? हरित नाम आती समझ लो, हरा भरा, हरियाली, चारों ओर पेड़ पौधे, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो लंबाई है 780 किलोमीटर, खर्चा 7,660 करोड़ रुपए और सहयोग देगी विश्व बैंक। 4 राज्य है इसमें, राजस्थान एचपी, यूपी, आंध्र प्रदेश एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। और कार्य क्या है? सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाना, रीयूजेबल सामग्री का इस्तेमाल करना। ये यानी सड़क बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते तो ऐसा काम करना कि वो दोबारा काम आ जाए, वेस्टेज नहीं हो। गूगल क्लाउड सेंटर,
तो ये क्या है दोस्तों, मुंबई के बाद अब दूसरा सेंटर दिल्ली में खुलेगा, गूगल क्लाउड सेंटर। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्क नाम से पता चल रहा है 17 अप्रैल की घटना है ये। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी है संजय कोठारी, ध्यान रखना संजय कोठारी बन गए, इंपॉर्टेंट है, पर्सन छपा हुआ मिलेगा। 25 अप्रैल 2020 को ये बने थे संजय कोठारी। और अन्य सतर्कता आयुक्त में सुरेश एन पटेल, ये भी 29 अप्रैल को बने, ये पहले से थे। तो सीवीसी में 3 लोग हैं, एक तो मुख्य है और 2 अन्य आयुक्त है। तो संजय कोठारी सीवीसी है, मुख्य सतर्कता आयुक्त है। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। कोच अरुण कुमार, कर्नाटक के क्रिकेटर है अरुण कुमार, पूर्व बल्लेबाज को अमेरिका की, क्या बात, अमेरिका की वो ट्रंप ने बुलाया है, क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। रघुराम राजन याद होगा आपको, तो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मुख्यालय वाशिंगटन की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार नियुक्त किए गए। मतलब उनकी एक टीम होती होगी, उसमें बाहर के लोगों को सलाह देने के लिए इकट्ठे करते हैं, उसमें रघुराम राजन भी गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों थोड़ा देर ये और रखें, बस ये पेज लास्ट पेज है। इसके बाद में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसका मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में, अब ये कितनी देर का बना है 36 मिनट का, तो 3 पार्ट और बनेंगे आधे आधे घंटा के, और 1.5 घंटे में आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कुछ जून, 5 महीने का, 4-5 महीने का आपके जो करंट जीके वो कवर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको इसी के नीचे मिल जाएंगे, वो अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो कल शाम को यानी ठीक 24 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक लंबे समय से चले आ रहे हैं, लॉकडाउन में पशुओं को राहत कोष से 54 लाख रुपए का चारा खिलाने के कारण पशु अधिकार संस्था पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है, हीरो टू एनिमल, पशुओं के लिए हीरो, याद रखें नवीन पटनायक। एमपी एलईडी फंड, दोस्तों यहाँ कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो अनयूज है या फालतू का है, याद भी रहे ऐसा है, इजीली याद हो जाए आपको, और इम्पोर्टेंट भी आपको लगेगा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, निश्चित रूप से इन्हीं में से आएगा। कोरोना संकट के कारण पीएम ने एमपी लेड क्या है दोस्तों, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एलईडी मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी जो उनका क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में वो विकास कार्य करवाने के लिए उनके पास फंड आता है, सरकार देती है। तो 2 वर्ष के लिए 21-22 और 22-23, 20-21 और 21-22 सॉरी, ठीक है, उनके लिए स्थगित कर दिया गया। कहा कि भाई नहीं, अभी कोरोना है, एक बार विकास कार्य रहने दो, और जो अनिवार्य कार्य है वो ज़रूरी है, जैसे ये चिकित्सा संबंधी। और तो प्रत्येक एमपी को प्रतिवर्ष 5 करोड़, तो 2 साल में 10 करोड़, यानी एक व्यक्ति के 10 करोड़। तो कुल सांसद कितने हो गए, 550 इधर, 250 उधर, 500, 600, 700, 750, 800 के लगभग, तो 7,900 करोड़ रुपए की बचत होगी संचित निधि में, ठीक है। साथ ही 1 अप्रैल 2020 से सभी सांसदों के वेतन, भत्ते, पेंशन में 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। कई बार लोग विरोध करते हैं कि कर्मचारियों की तो काट लेते हैं, नेताओं की नहीं काटते। अब की बार लोग कर्मचारियों की भी काटी है, नेताओं की भी काटी है, ठीक है। B6 क्या है, BS6, BS का मतलब भारत स्टेज 6 मानक है ये, किसका, जो धुआं वगैरह निकलता है ना, ये जो उसमें से सल्फर वगैरह। तो 1 अप्रैल 2020 नया वित्तीय वर्ष से उत्सर्जक मानस BS4 के स्थान पर सीधे BS6 लागू हो गया है। 5 आया ही नहीं, ध्यान रखना, आया ही नहीं मतलब माना ही नहीं उसको BS के द्वारा। BS क्या है दोस्तों, बात करते हैं। BS1 2000 में लागू हुआ था, यानी भारत स्टेज है। ये सल्फर उत्सर्जन होता है, जो पेट्रोल डीजल निकलता है ना, उसमें से सल्फर निकलता है वातावरण में। तो ये जो इंजन जितना अच्छा होगा ना, BS6 है तो बहुत कम निकलेगा। देखो आप, जैसे BS3, BS4, BS5 में, BS6 में 5 तो आए नहीं ना, 5 का मतलब स्टेज वो लाए नहीं, सीधा इंजन में ग्रोथ हो गई। तो ये है मिलीग्राम प्रति किलो, ठीक है। तो 150, 50 और 10 इतना है, देखो, यानी सल्फर जो है ना, पेट्रोल वाली मान लो कोई गाड़ी है, उसमें इंजन 2000 के टाइम में, मतलब वो साल था ना उस टाइम, 2000 से 1, 2, 5, 10 तक होगा लगभग, तो 150 मिलीग्राम प्रति केजी वो होता था। आज उसी पेट्रोल से मतलब 10 ही आ रहा है सल्फर। तो पर्यावरण को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। विश्वनाथन आनंद, शतरंज खिलाड़ी, 5 बार विश्व चैंपियन, को WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो वन्य जीव कोष है ना, उसमें इंडिया के पर्यावरण शिक्षा के एम्बेसडर उनको नियुक्त किया गया है। WWF की स्थापना 1961, मुख्यालय स्विट्जरलैंड।
स्वामित्व योजना आज का लास्ट टॉपिक। देश के गांव में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिलाने की योजना 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, एमएच, कर्नाटक, हरियाणा। ठीक है, तो स्वामित्व योजना क्या है? मतलब देश के जो गांव के लोग हैं उनकी जो ज़मीन है उनको मालिकाना हक दिलाना, उनका नाम वगैरह, उनका पट्टा वट्टा बनाना। शहरों में तो लगभग हो जाता है, गांव में बहुत कम हो रहा है। तो ये 6 में शुरू की जा रही है ताकि किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी अपनी ज़मीन को बेच सकें, उस पर ऋण ले सकें या उसका कोई इस्तेमाल कर सकें उनके नाम में, जहाँ कहीं नहीं बने ना वो। 24 अप्रैल 2020 को पीएम ने ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया और एकीकृत ई स्वराज पोर्टल लॉन्च किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसी वीडियो का जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, 3 पार्ट में हम 1.5 घंटे में पूरे 4 महीने का करंट जीके देखेंगे। तो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो पे यहाँ बॉक्स के रूप में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।